सचनामा में आप सभी का स्वागत है। गांव-गांव घूम करके ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं। आज हम सदर ब्लॉक के लछेड़ा गांव में पहुंचे हैं। यहां आज़ाद समाज पार्टी की एक बैठक चल रही थी, तो बैठक को देख करके हम यहां रुके। आज इनसे जानेंगे क्या महत्वपूर्ण बातें बैठक में चल रही थी, क्योंकि अब आज़ाद समाज पार्टी के लोग गांव-गांव जा करके एक आगामी 26 नवंबर को जीआईसी ग्राउंड मैदान में रैली होने जा रही है, जो चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। 2027 का जो चुनाव है विधानसभा, उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव पहले है। तो मुझे लगता है कि ये ग्राम पंचायत चुनाव जो है 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जिला अध्यक्ष से बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश बावरा है, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर से। दिनेश जी, 2027 के लेकर के क्या ये तैयारी चल रही है? जीआईसी के मैदान में 26 नवंबर को जो बैठक होने जो रैली होने जा रही है। देखो, 2027 की तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन हमारी जो तैयारी है ये 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसमें मौलिक अधिकार बचाओ। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो इसमें SC, ST, OBC ये लोगों को अपने अधिकारों को वंचित किया गया है मौजूदा सरकार ने। अभी तक संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, हमें उन अधिकारों का पता नहीं है। तो 26 नवंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये जो मौलिक अधिकार दबा रखे हैं, उन मौलिक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाएंगे, और ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे जब हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा और अधिकारों को हम मांग करेंगे या उन अधिकारों को हम अपने हाथों में लेंगे। तो 2027 में तो सत्ता हमारी होगी, क्योंकि ये जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान है चलाने वाले अगर बुरे लोग होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा, और अगर संविधान चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, किस तरह का अत्याचार यहाँ पे चल रहा है, संविधान किन लोगों पे है। तो 2027 में ये अच्छे लोगों के हाथों में संविधान जाएगा। अच्छा, जैसे ग्राम पंचायत चुनाव अब जो नजदीक है, क्या सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027? ये जो 2026 का चुनाव है जिला पंचायत का, सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल में हमारी जीत होगी और हम यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, और इसी को लेकर हम फाइनल खेलेंगे 2027। अच्छा, जैसे अभी आपने संविधान की बात की, एक SIR चल रहा है, तो वोट बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। किसी के फार्म आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे, किसी की वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम ग्राउंड रिपोर्ट पर देख रहे हैं, उसको लेकर के भी आपके क्या कोई मन में सवाल है? सवाल तो आप बिहार को देख सकते हो। आप चुनाव होने के बाद में मीडिया नहीं दिखा रही, लेकिन लोकल मीडिया और यूट्यूबर जो है वो आपको अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। वो जो सारा परिणाम है इसी चीज़ का परिणाम है। आप बिहार को जाके बिहार में सुन सकते हो, यहाँ पे सुन सकते हो। आज सभी लोगों के पास सोशल मीडिया है, तो परिणाम तो स्वरूप आ ही रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ मुहिर करेंगे और इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। देखिए, जो वार्ड नंबर 7 है जिला पंचायत का, कुलदीप चौधरी जी प्रत्याशी चुने गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी कुलदीप जी, जैसे 2027 का चुनाव नज़दीक है और ग्राम पंचायत का चुनाव भी नज़दीक है, और ये रैली होने जा रही है, इसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, रैली में तो संवैधानिक मुद्दों को लेके ये रैली संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ रैली हम कर रहे हैं, सब लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्हीं मुद्दों पे बहुत सारे जनहित से जो निकले मुद्दे हैं। अब जैसे कि एक भाईचारा बनाने का प्रयास हम सब इस रैली के माध्यम से करेंगे, और जो जन समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की, इस रैली के माध्यम से उठाई जाएगी, और बहुत सारे मोटिव इस रैली को लेके हैं, और भारी संख्या में लोगों से अपील भी कर रहे हैं, और लोगों में उत्साह भी बहुत है रैली में पहुंचने का। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली एक मुजफ्फरनगर की धरा पर होने जा रही है। अच्छा, ये जैसे कि पश्चिम क्षेत्र है हमारा, आज़ाद समाज पार्टी ने मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना? नगीना से सांसद है शेखर जी। देखिए, मुजफ्फरनगर एक केंद्र है, और यहाँ पे सहारनपुर के, बिजनौर से और शामली से, बागपत से, मेरठ से नियरेस्ट एक केंद्र बा, उस केंद्र को मानते हुए ये रखा गया। और सभी, क्योंकि ये 6 मंडलों की रैली है, तो सभी आसानी से पहुँच जाएंगे, और इसी को रखते हुए ये रैली का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया गया। देखिए, बता रहे थे कि 6 मंडलों की ये रैली रखी गई है। रंजनवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। चरथावल सीट से भावी उम्मीदवार है जी। जैसे रैली की जा रही है,
तो रैली में कितने लोगों की आने की संभावना है, कौन बड़े नेता आने की संभावना है? नहीं, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी रहेंगे, तो वैसे तो सभी नेता रहेंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो और लोगों के नाम लेने की क्या आवश्यकता है। जहाँ तक लोगों के आने की बात है, तो मुझे लगता है कि न भूतों न भविष्यवक्ति के हिसाब से रैली होगी और लोगों की आंखें खुल जाएंगी। 1.5 लाख लोगों का हमारा टारगेट है, उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। बाहर अंदर मैदान में नहीं, बाहर सड़कों पे भी कोई गुंजाइश किसी किस्म की नहीं रहेगी, भीड़ इतनी रहेगी। दूसरे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, अभी आप SIR के बारे में पूछ रहे थे। SIR की जो प्रक्रिया है, हम लोग इसमें हमारे 2-3 कैंप चल रहे हैं लगातार, फिलहाल बगरे में हैं। हम लोगों की वोट बनवाने का, वो फार्म भरवाने का काम कर रहे हैं। इसमें ये SIR की प्रक्रिया तो अपने आप में ठीक है अगर इसको ईमानदारी से लागू किया जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलिसी ये बना ली कि मुस्लिम समाज की विशेष करके हमें 10% वोट इसमें काटनी है। तो यहाँ ये प्रक्रिया बीमार बन जाती है और अभिशाप बन जाती है। और मैं आपको बताऊं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SIR के बारे में अपनी शंका जाहिर करते हुए ये कहा है कि अगर हमें इसमें जरा सी भी कोई डाउट हुआ तो हम इसको निरस्त कर देंगे। तो SIR की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन उसका पालन ठीक नहीं हो रहा। जैसे आप बता रहे हैं पालन ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ लोगों की वोट कटी है, उसका कैसे निस्तारण होगा? वोट तो अभी जो 4 तारीख तक तो ये प्रक्रिया फार्म भरने की चलेगी। 4 तारीख के बाद 7 तारीख को पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाएगा चुनाव आयोग। उसमें पता लगेगा कि किन की वोट कट गई, किन की नहीं कटी। और उसमें इनकी पॉलिसी ये है कि मान लीजिए यहाँ मेरी विधानसभा चरथावल जो है, करीब 3,30,000 वोट हैं इसमें पिछली विधानसभा में। तो उनसे कहते हैं, वो लिस्ट देते हैं, कोई एक्सेल शीट तो देते नहीं कि उसमें छांट लें, उसको छांटते रहो। उसके बाद हालांकि उन्होंने उसमें प्रक्रिया दी है कि आप DM के यहाँ जा सकते हैं और अपील में, और अगर संतुष्ट ना हो तो फिर चुनाव आयोग में जा सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जिनके लिए एक फार्म भरना तक मुश्किल है, वो ना तो इतनी वोट की वैल्यू समझते और ना वो इतनी प्रक्रिया का पालन कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रक्रिया, इसका एक दुरुपयोग पहले भी हुआ है और यहाँ भी इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। मेरी अपने सभी पार्टीजनों से और सभी प्रबुद्धजनों से ये अपील है कि SIR के बाद, SIR के लिए इस रैली के बाद SIR के काम में ही जुट के और इसको अपने सब लोगों की वोट, सब लोगों के फार्म ठीक तरह से भरवाने की कृपा करें, कष्ट करें। अच्छा, जैसे रैली को लेकर 26 नवंबर को जो रैली है GIC मैदान में, उसको लेकर के आप गांव-गांव धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो जैसे लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों की समस्याएं भी आपके सामने आ रही होंगी। किस प्रकार की लोगों की समस्या सामने आ रही है? देखो, समस्याएं तो इस देश में लोगों की हर तरह की हैं, छोटी से छोटी हैं और बड़ी से बड़ी हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैं अभी ताऊ जी से पूछ रहा था कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ कैसे है। मैं पहली बार देख रहा कि इस गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। इन्होंने कहा कि इनके बाबा जी इसको किसी जमाने में लाए थे और कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो चिकित्सा की है। आज़ादी के करीब 75 साल के बाद भी हमें जो बेसिक सुविधा है इलाज की, वो नहीं मिल पा रही। तो इस देश में समस्याओं की तो बात करना बेमानी है। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय हमारे सामने SIR की है, लेकिन समस्याएं तो बहुत है। कोशिश करेंगे कि अगर हमारी पार्टी, जैसा ये एक तरह से मजलूमों की पार्टी है, धरातल से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह की बात करते हैं, ईश्वर मौका दे तो शायद वो कुछ बेहतर काम करें। देखिए, रंजनवीर जी बता रहे थे समस्या तो काफ़ी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है वो SIR की चल रही है। गाजियाबाद से भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। सतपाल जी हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी से। जी सतपाल जी, जैसे 26 तारीख में आप रैली कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की, तो कितने लोग आने की संभावना है? देखिए, पहली बात तो जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में जो रैली हो रही है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वजूद की लड़ाई है। वो तय करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपना वजूद क्या है। क्योंकि अभी तक जो है, जो सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हुआ, उसकी उपेक्षा हुई है।
चाहे यहाँ गन्ना किसान का मामला है, चाहे आलू किसान का मामला है, चाहे धान के किसान का मामला है, सरसों के किसान का मामला है। मतलब जो प्रमुख फसलें पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, उनकी ना तो फसल का रेट ठीक मिल पाता और ना टाइम पर भुगतान हो पाता। और जो खाद की दिक्कत है, जो फसल बीमा योजना के नाम पर जो घोटाला हो रहा, किसानों के साथ जो छल हो रहा है, वो तमाम मुद्दे मसले जो अब तक अनछुए हैं, राजनीतिक दल और किसान संगठन जिनको नहीं उठा रहे हैं, उन सबको आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पर मुजफ्फरनगर की इस रैली में उठाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि ये महसूस किया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि हाईकोर्ट बेंच की बात आती है तो विरोध होता है, उधर वहाँ से भाजपा और सपा के मंच से, यहाँ अलग राज्य की मांग होती है तो विरोध होता, यहाँ के खेत के किसान के समस्याओं की बात होती है, फसल के दाम की बात होती है तो उस पर उनकी चुप्पी रहती है दोनों सरकारों की। और ये भी सच है कि हम मुजफ्फरनगर बैठे और ये जिला रहा गृह जिला है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब का। सबसे ज़्यादा आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को अखिलेश यादव की सरकार में, भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, उनके साथ भद्र व्यवहार हुआ। तो ये जो उपेक्षा है, और आप सहारनपुर से शुरू करेंगे और वहाँ तक आप फिरोजाबाद तक, सहारनपुर में फर्नीचर है तो वहाँ कांच का उद्योग है। ऐसी हर जिला अपने आप में सक्षम है, चाहे खेल का सामान बनने का है मेरठ में, चाहे पीतल नगरी है मुरादाबाद, चाहे ताला नगरी है अलीगढ़, और चाहे फिरोजाबाद का कांच का और चूड़ी का उद्योग है। ये इतना संपन्न होने के बावजूद, समृद्ध होने के बाद, ये अनाज का इतना बड़ा हब है मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर के, यहाँ इतना पैदावार होता है कि वो मुझे लग रहा है कि राज्य के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र की उपेक्षा होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ नेतृत्वहीनता है, और उस नेतृत्व शून्यता को पूरा करने के लिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़ी तेजी से समाज के बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हितों के संरक्षण के लिए, यहाँ जो लोगों की उपेक्षा हो रही है उसके लिए, यहाँ जो पैदावार का, यहाँ पर्यटन स्थलों का, यहाँ पे जो इदारे हैं, चाहे वो बरेली का है, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो देवबंद है, चाहे वो आगरा है, इन सबकी जो उपेक्षा है, उस सब की उपेक्षा को किस तरह से संवैधानिक दायरे में हक हकूक हासिल किए जाए, उसके लिए इस रैली का आयोजन हो रहा। और निश्चित तौर पे एक जो जिस समाज से मैं आता हूँ, जाट समाज से, उसमें क्योंकि जब किसानों का आंदोलन था तो हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर गए सभी बॉर्डर पर, चाहे वो राजस्थान का शाजापुर बॉर्डर था या दिल्ली के बॉर्डर थे, वहाँ उन्होंने समर्थन किया खुल के। सोनीपत की पंचायत में जिस तरह से उन्होंने महिला पहलवानों के बारे में टिप्पणी की, उन पर गोली चलाई गई, तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किसानों के लिए, खासकर जाट समाज के लिए, अपनी जान को हथेली पर रखा। और जैसे कि आपने बताया, काफ़ी मुद्दों पे आपने चर्चा की, हाईकोर्ट बेंच को लेकर चर्चा की, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा की, इबारतों की बात की, किसानों की बात की। लेकिन जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ तो देखा जाता है कि जो गांव में लड़कियां हैं, शिक्षा हासिल करना चाहती है, लेकिन पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं है, युवा हैं, भर्ती की तैयारी करते हैं, स्टेडियम नहीं है, खेल के लिए स्टेडियम नहीं है, तो क्या ऐसे मुद्दों पर भी आज़ाद समाज पार्टी ध्यान देगी? जी, इन सब मुद्दों पर, क्योंकि देखो जिस तरह से अभी देखा आपने, हजारों प्राइमरी स्कूल जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब बंद कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार भी शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है, व्यावसायिकरण कर रही है। और शिक्षा जो है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नारा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित कहाँ से बनेंगे जब शिक्षा के लिए पैसा ही नहीं होगा। पैसे में जब शिक्षा बिक रही है, और वो उसमें जो आर्मी का, उसका तो बिल्कुल ही महत्व खत्म कर दिया इन्होंने। जिस तरह से ये लेकर आए उसको, अग्निवीर में 4 साल में क्या कर लेगा, 5 साल में वहाँ जाने वाला नौजवान। पहले लाइन लगी रहती थी और सड़क पर, नहर के किनारे जो सुबह सुबह बच्चे, जो नौजवान दौड़ लगाते थे कि किसकी तैयारी कर रहे हो, पुलिस की और सेना के लिए भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज वो दिखते ही नहीं, क्योंकि 4-5 साल के लिए कौन उसमें जाएगा, ना उसमें देशभक्ति बचेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ये राजनीतिक पार्टियां नहीं उठा रही है, और ये देख रही है कि भाई अब तो पैसे से वोट ले लो, 10,000 रुपये खाते में डाल दो और वोट मिल जाएगा। इस सब को भी इस रैली के माध्यम से
जागरूकता पैदा करने का काम किया जा रहा, ताकि भारत की राजनीति को मुद्दों पर आधारित राजनीति बनाया जा सके। ये जो पैसे का खेल चल रहा है, राजनीति में जो व्यवसाय बढ़ा, जो व्यापारियों की जो व्यापारीकरण जो हो गया राजनीति का, इसको रोकने का भी ये रैली बड़ा संदेश देगी। और इसके बाद और अलग अलग कार्यक्रम है, जिला पंचायत के चुनाव है, फिर विधानसभा का। तो हमारी कोशिश है कि इस रैली के माध्यम से हम, अब क्योंकि पहले मेरठ से जाता था मैसेज, लेकिन अब मुजफ्फरनगर से मैसेज जाता। जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने यहाँ किसान राजनीति पैदा की और किसानों को उनके हक के लिए और प्रशासन के सामने अड़ के अपनी बात रखने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है, तब से मुजफ्फरनगर से ये सब संदेश जाते हैं। तो इसलिए मुजफ्फरनगर से एक भाईचारे का संदेश जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाएगा, और मुद्दे आधारित राजनीति का संदेश यहाँ से जाएगा। देखिए, सतपाल जी बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जो राजनीति हो गई है वो अब मुद्दों की नहीं रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और करती रहेगी। आप देखते रहिए सचनामा। मैं हूं वसीम मंसूरी।